अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल लंच के लिए दाल और फ़िश बनाऊँगी मैं। बांगड़ा फ़िश मैंने पहले ही क्लीन करके रख दी थी फ्रीज़र में। तो आज मैं सोच रही थी कि बस वही बना लूँ दाल के साथ, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज मुझे जाना था बाहर भी, मेरी बेटी को लेकर आज उसका अपॉइंटमेंट था। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि बस जल्दी से मेरा खाना बन जाए तो मैं फ़्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने गोश्त के ही साथ में दाल और टमाटर डाल के उबाल ली थी और यहाँ पर रख दी हूँ मैंने चावल। अब मैं लगा लूँगी दाल को तड़का। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से लहसुन की कलियाँ ली हूँ, थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता ली हूँ और तेल गरम करके मैंने इसमें डाली हूँ राई ज़ीरा और फिर ये सारा तड़का मैंने उसमें डाल दी हूँ। साइड में मेरे चावल भी पक रहे हैं। यहाँ पर दाल को भी मैंने अच्छे से विस्क कर ली हूँ और फिर मुझे याद आया कि मुझे मछली को भी ड्रेन करके रखना था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने उसको फ्रीज़र से निकाल ली थी। तो यहाँ पर उसको भी मैंने छन्नी में रख दी थी पानी निकलने के लिए। और यहाँ पर मेरा तड़का भी रेडी हो रहा था दाल का। चावल भी दम पर आ चुके थे तो मैंने चावल को भी लगा दी थी ढक्कन और तड़के में डाल दी दाल। यहाँ पर मेरे दाल चावल तो रेडी हो चुके थे, रोटी मैं पहले ही बना चुकी थी तो रोटी का तो मुझे टेंशन ही नहीं है आज। और यहाँ पर दाल को उबाल आ जाएगा, मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके डाल दूँगी। मैंने हल्दी और नमक दोनों भी पहले ही गलने में डाल दी थी, इसीलिए अब डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में इसको उबाल आ जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। जब तक मैं बना लेती हूँ गोभी भी, मुझे गोभी भी बनाना था क्योंकि फिर वो शाम के काम में आ जाएगा। फिर शाम में आके फिर खाना बनाना फिर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है मुझे, बाहर से आके मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं गोभी गोश्त बना लूँ। तो मैंने गोश्त भी सुबह ही गलने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से गोभी को कर लेती हूँ साफ़। वैसे अभी विंटर्स का जो गोभी है वो बहुत साफ़ ही आता है, इसमें कुछ कीड़े वगैरह नहीं रहते। तो मैंने फटाफट से इसको भी अच्छे से क्लीन कर ली थी, छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी और इसे वॉश करके मैंने पानी निकलने के लिए भी रख दी थी जब तक मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आज जल्दी हो जाए तो मैं सोची कुकर में ही बना लेती हूँ उसको, तो जल्दी बन जाएगा। इसमें का उसमें, उसमें का उसमें करो तो और ज़्यादा टाइम हो जाता है और बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। वैसे भी शाम तक तो खाली हो ही जाते हैं बर्तन, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें का उसमें, उसमें का उसमें नहीं करते बैठती। तो यहाँ पर मैंने कुकर में ही सारी चीज़ें डाल दी थी। आज मैं सोची थी बिल्कुल अम्मी वाले स्टाइल में मैं खाना बनाऊँ। अम्मी ऐसी करते हैं, गोश्त में सारी चीज़ें डाल देते हैं और उसमें गोभी भी डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं पकने के लिए, तो वो आराम से अपना पकते रहता है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त में डाल दी थी तेल और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ साइड में मेरी दाल भी हो गई थी तो वो भी मैंने बंद कर दी थी और चावल भी रेडी हो चुके हैं। इसमें हल्दी और नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गोश्त में ये दोनों चीज़ें हैं। जब तक मेरे गोभी का मसाला बन रहा है, यहाँ पर फ़िश फ्राई करने के लिए भी तैयारी कर रही हूँ मैं। एक बोल में मैंने ली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, और इसमें मैंने डाली हूँ थोड़ा सा ऑयल और आधा नींबू डाली हूँ मैंने इसमें। और बीच बीच में मैं गोभी के मसाले को भी स्टर कर रही थी। ये भी लगभग इसकी चटनी तैयारी हो गई थी तो फिर मैंने सारा गोभी भी इसमें डाल दी थी। इसको ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुले में ही बनाती हूँ वरना गोभी बहुत ज़्यादा गल जाता है और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने गोभी को अच्छे से मिक्स करके उसको पकने के लिए छोड़ दी थी। और यहाँ पर फिर आ जाते हैं हम हमारे मसाले की तरफ, मछली वाले। इसमें मैंने डाली हूँ 2 चम्मच बेसन और इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। ज़रूरत पड़ने पर हल्का सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर थिक पेस्ट हो जाए तो। और फिश मेरे पास है बांगड़ा, सारे पीसेस को मैं मसाले में डाल दूंगी और अच्छे से कर दूंगी इनको मिक्स। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा मैंने पानी भी इसमें ऐड की थी, आप भी बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ये थिक हो जाता है तो अच्छी तरह से ये मसाला इस पर नहीं लग पाता, तो थोड़ा सा पानी इसमें डालना ही पड़ता है। और फिर मैंने ऊपर से आधा नींबू जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा सा इसमें बेसन और लाल मिर्च पाउडर की कमी है तो वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दी थी और अच्छे से इसको एक बार और कर दी थी मिक्स। और यहाँ पर अब गोभी का भी हाल चाल ले लेते हैं। तो गोभी भी ऑलमोस्ट गलने की कगार पे आ ही गया था, बस थोड़ा ही बाकी था। फिर मुझे याद आया कि थोड़ा फीका फीका जैसा लग रहा है ये, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चटनी ही डाली थी तो इसमें वो कलर नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को याद आया कि मैंने इसमें मिर्च पाउडर तो डालना ही भूल गई, तो फिर मैंने यहाँ पर उसमें मिर्च पाउडर ऐड कर दी थी। तो मेरे मियाँ को क्योंकि लाल लाल सालन ही पसंद है तो वो सब डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दी थी इसमें। और फिर अब चलते हैं हमारी फ़िश फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन भी रेडी कर ली थी ड्राई कोटिंग करने के लिए उसकी, और दाल को मैंने यहाँ से हटा दी थी। यहाँ पर रख दी थी मैंने पैन, उसमें डाली थोड़ा सा ऑयल और एक एक फ़िश के पीस को फिर मैंने ड्राई बेसन में डिप करके डाल दी थी ऑयल में। सारे टुकड़ों को हम इसी तरह से ऐड कर देंगे इसमें। थोड़े से नीचे साइड से सिक जाए तो फिर मैं इनको कर दूँगी फ्लिप और इसी तरह से हम सारे पीसेस को शैलो फ्राई कर लेंगे।
ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और साइड वाले पैन पर फिर मैं रखती जा रही थी इसको, जो टुकड़े साइड से थोड़े कच्चे लग रहे थे तो उनको खड़े करके मैं रख दे रही थी ताकि वो लो फ्लेम पर साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। मैं इसको शैलो फ्राई ही करती हूँ, डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैं शैलो फ्राई ही करती हूँ। काफ़ी सारे लोग डीप फ्राई करना भी पसंद करते हैं इसे। मुझे इस फ़िश का कॉम्बिनेशन खिचड़ी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, पर दिन में मैं खिचड़ी नहीं बना सकती क्योंकि हमारे यहाँ पर खिचड़ी शाम में ही बनती है अक्सर, और मुझे इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। पर शाम में मैं खाना खाती नहीं हूँ ज़्यादा करके, तो इसीलिए फिर मुझे वो वाला कॉम्बिनेशन तो ज़्यादा मिलता नहीं है। फिर मैं अपनी अकेले के लिए ज़्यादा कुछ तामझाम करती हूँ। मेरे हस्बैंड को जो पसंद रहता है मैं वही बना लेती हूँ। तो सारी चीज़ें अच्छे से रेडी हो गई थी। बार बार मैं अलट पलट कर सारे टुकड़ों को अच्छे से फ्राई कर ले रही थी। तो सब कुछ होने के बाद फिर मैंने सारे जो पीसेज है फ़िश के वो एक ही बर्तन में मैंने शिफ्ट कर दी थी, एक ही पैन में डाल दी थी, और यहाँ पर मेरी फ़िश भी फ्राई हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड को आने में तो काफ़ी टाइम था तो मैंने लंच भी कर ही ली थी। मुझे जाना पड़ा था बाहर अपनी बेटी के किसी काम से, तो उसके लिए भी फिर हम निकल गए थे, और निकलने में भी मुझे काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत नखरे कर रही थी खाना खाने के लिए, रेडी होने के लिए। तो उसमें ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और घर का काम भी जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो फाइनली जैसे तैसे मैं घर से निकली, और आज ट्रैफिक में भी ज़्यादा नहीं फंसे थे हम, 2 ही बार फंसे थे, वरना ट्रैफिक में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो लेट पहुंचते हैं फिर। लेकिन टाइम से पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंटमेंट से बिल्कुल 5 मिनट पहले ही पहुंची थी। अभी छोटे दिन है ना तो इतनी जल्दी टाइम पास हो जा रहा है, कितनी भी मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ लेकिन अक्सर लेट ही हो जाता है। तो 5 मिनट पहले ही पहुँच गई थी, तो 5 मिनट मैंने वेटिंग में थोड़ा सा टाइम पास की और फिर उसको लेके चली गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था हमारा 1 घंटे में 1.5 घंटे में काम। फिर हम वापस निकले घर के लिए और टाइम से पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच भी गए थे। तो इसी तरह से मेरा गुजरा दिन। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ विजिट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।